बोबो बंदर हमेशा से थोड़ा सा बेवकूफ, थोड़ा सा होशियार और बहुत ज्यादा हसास था। वो शहर के एक कोने में एक पुराने चाय के होटल के ऊपर वाक़े एक छोटे से कमरे में रहता था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी हंसी मजाक, साइकिल पर गलियों की सैर और कभी कभार मोबाइल के लिए रिचार्ज मांगने में गुजरती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे अहम चीज थी उसकी बचपन की दोस्त, एक सफेद बिल्ली जिसे वो बिल्ली बेगम कहता था। वो दोनों बचपन से साथ खेलते, एक दूसरे का खाना चुराते और छतों पर छलांगे लगाते बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, बोबो सुबह सवेरे उठा तो आसमान पर धुंध थी। चाय के होटल से पराठे की खुशबू आ रही थी और बिल्ली गायब थी। पहले तो उसने समझा शायद किसी छत पर चढ़ गई होगी, लेकिन जब पूरा दिन गुजर गया बिल्ली का कोई पता न चला। बोबो का दिल बैठने लगा। शाम होते ही वो साइकिल पर निकला। हर नुक्कड़, हर छत, हर छपरी वाले दुकान पर पूछता रहा, ओए बिल्ली देखी, मेरी सफेद बिल्ली, नीली आँखों वाली। शराफत में ओबामा से 2 कदम आगे, लेकिन कोई खबर न मिली। फिर एक बच्चे ने बताया, चाचा वो सफेद बिल्ली तो आज सारा दिन उस नए बंदर के साथ खेल रही थी जो मार्केट के सामने आया है। बोबो की आंखें लाल हो गईं। क्या दूसरा बंदर, वो भी मेरी बिल्ली के साथ? गुस्से में लाल, जलता भूनता बोबो उस नए बंदर टोंटोस की तलाश में निकला। उसे वो जल्द ही एक कुल्फी वाले रेडी के पास बैठा मिला, जिसके साथ बिल्ली मजे से कुल्फी चाट रही थी। बोबो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो ये बात है, मैं यहाँ पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहा था और तू यहाँ कुल्फियाँ चाट रही है। बिल्ली ने हैरान होकर बोबो को देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। बोबो ने जलकर फैसला किया कि अब इस बिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। उसने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया, इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया और उस बिल्ली के नाम रखे सारे मेम्स डिलीट कर दिए। लेकिन फिर एक दिन शहर में तहलका मच गया। गली नंबर 7 में एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश हुई, लेकिन किसी ने उस बच्चे को बचा लिया। वो कोई और नहीं, वही सफेद बिल्ली थी और सारा वाकया एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पूरी सोशल मीडिया पर बिल्ली बेगम का चर्चा होने लगा। हीरोइन बिल्ली, शेर दिल म्याऊ, बिल्ली जो बचाती है जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। बोबो की अक्ल ठिकाने आ गई। यार, मैंने इतनी जल्दी बदगुमानी कर ली। वो तो हीरो निकली और मैं तो कुल्फी के पैसे भी मांग लेता हूँ। अब बोबो ने बिल्ली से माफी मांगने की सोची। उसने फूल खरीदा, कुल्फी का डिब्बा लिया और सर पर आई एम सॉरी लिखा। बिल्ली को एक छोटे से पार्क में देखा जहाँ वो बच्चों के साथ खेल रही थी। बोबो आहिस्ता से उसके करीब गया, लेकिन बिल्ली ने गुस्से से उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। बाकी बच्चे हंसने लगे और बोबो ने शर्म से साइकिल घुमाई और सीधा घर जाकर उसने माफी मुहिम शुरू की। पहले उसने बिल्ली के लिए एक छोटा सा बाग बनाया जहाँ वो आराम कर सकती थी। फिर एक दिन एक बिल्ली फेस्टिवल रखा जिसमें शहर भर की बिल्लियों को दावत दी गई, लेकिन खास मेहमान थी सिर्फ वही सफेद बिल्ली। इस फेस्टिवल में जब बिल्ली आई तो बोबो ने उसके सामने झुककर फूल दिए और फर्श पर बैठकर माफी मांगी, शायद कुछ ज्यादा ही ड्रामाई अंदाज में। तब बिल्ली ने एक छोटा सा कार्ड उसके हवाले किया जिस पर लिखा था, गलतफहमी दोस्ती नहीं तोड़ती, लेकिन गुरूर हमेशा रिश्ते खत्म कर देता है। बोबो ने कार्ड पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर दोनों हंसने लगे और बच्चों के साथ पार्क में खेलने लगे जैसे कुछ हुआ ही न था। अब बोबो हर सुबह बिल्ली के लिए नाश्ता बनाता है और बिल्ली हर रात बोबो के लिए दूध का ग्लास लेकर आती है। दोनों अब मिसअंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट क्लब चलाते हैं जहाँ लोग आकर अपनी गलतफहमियां साफ करते हैं। सबक, जिंदगी में अक्सर गलतफहमियां खामोशी, गुरूर और खुद साख्ता कहानियों से पैदा होती है। माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि रिश्ता बड़ा होता है। और सबसे अहम बात, कुल्फी हमेशा बांटकर खानी चाहिए।